अभी आपको बताया आईएमएफ का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। आईएमएफ प्रोग्राम का कामयाबी से मुकम्मल करने के आज़म के लिए पुरज़म है। गुज़श्ता रोज़ आईएमएफ एमडी से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात की। सैलाब के बाद मुश्किल मौशी सूरत हाल से भी आगाह किया गया। आईएमएफ का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। आईएमएफ प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरज़म है। गुज़श्ता रोज़ आईएमएफ एमडी से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर भी बात की। सैलाब के बाद मुश्किल मौशी सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, उन्होंने कहा कि आईएमएफ का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा और आईएमएफ प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए हम पुरज़म हैं। पंजाब में पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बिना मुबैना हिकमत अमली पर काम शुरू। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में एक नया ग्रुप या पार्टी के क़याम की तैयारियां शुरू कर दी गई। ज़राए के मुताबिक ये नया ग्रुप बाद में एक नई पार्टी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। इस नई पार्टी में पीटीआई के साबिक रहनुमाओं और बागी अरकान को शामिल किया जाएगा। नए ग्रुप की तश्कील के लिए राबतों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अहम खानदानों को नए ग्रुप का हिस्सा बनाने पर काम शुरू हो चुका है। पीटीआई के बागी अरकान जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सरवर ग्रुप के लोगों को नए ग्रुप में कलीदी ओहदे दिए जाने पर मुशावरत अभी जारी है। नए ग्रुप की क़यादत पीटीआई पंजाब की साबिक अहम शख्सियत कर सकती है। पंजाब में पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुबैना हिकमत अमली पर काम शुरू। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत का इजलास तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब असम्बली इजलास और एतमाद के वोट पर मुशावरत होगी। तो आपको बताएं कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत का इजलास तलब कर लिया गया है। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत, बताएगा क्या एजेंडा होगा इस इजलास का? अजीब पैदाशुदा जो सूरत हाल है पंजाब में बखसूस एतमाद का वोट, असेंबली की तहलील का मामला और जो दीगर सियासी इशूज डेवलप हो रहे हैं उसके हवाले से ये आज पीटीआई की पंजाब की जो सीनियर लीडरशिप है उसका इजलास बुलाया गया, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर मियां इकबाल, हाशिम डोगर, राजा बशारत, उस्मान बुस्तार और अरकान सूबाई असम्बली में समीला चौधरी, मोहम्मद इखलाक, हसनैन बहादुर दुरेशिक और यास्मीन राशिद में दीगर पार्टी लीडरशिप शरीक होगी और बुनियादी तौर पर इस बात का जायजा लिया जाएगा कि जो 3 के रोज पंजाब का इजलास शुरू होने जा रहा है उसके हवाले से कमेटी तय की जाएगी। और अगर लाहौर हाई कोर्ट से 11 जनवरी को कोई ऐसा फैसला आता है जिसके नतीजे में एतमाद का वोट फौरी को लेना होगा तो उसके लिए हिकमत अमली को हतमी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ही जो है वो पीटीआई की क़यादत जो है वो लाहौर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर एक सेमिनार से इनेकाद भी करना चाहती है, तो उसके लिए भी इंतजाम और दीगर रहनुमाओं का जायजा लिया जाएगा। ठीक, उस हवाले से भी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पाक, अफगान और उज़्बेकिस्तान रेल कार मनसूबा फिजिबिलिटी रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। मज़ार शरीफ से तूरखम तक 783 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मज़ार शरीफ से तूरखम तक ट्रैक की लागत $8 अरब से ज़ायद होगी। मज़ार शरीफ से तूरखम तक ट्रैक मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक होगा और मंसूबे से पाकिस्तान वस्ती एशिया से मुंसलिक हो सकेगा। तो पाक, अफगान और उज़्बेकिस्तान रेल कार मनसूबा फिजिबिलिटी रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। मज़ार शरीफ से तूरखम तक 783 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताएगा ये एक तो ये रिपोर्ट किसने तैयार की है और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? इस वक्त अफगानिस्तान का जो वज़ारवे का एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान इस मंसूबे से मुतल्लिक जो डिस्कशन के लिए जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है। तो इस हवाले से जो वजारत रेलवे है, उन जो ज़राए हैं उन्होंने बताया कि जो उज़्बेकिस्तान की हुकूमत है उनकी जानिब से भी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर की गई है, जिसकी तफसीलात जो है वो दुनिया न्यूज़ ने हासिल की है। उसके मुताबिक जो मज़ार शरीफ से जो तोरखम बॉर्डर तक जो कनेक्शन का जो ट्रैक बिछाया जाएगा वो 783 किलोमीटर का ये टोटल ट्रैक होगा, जिस पर जो है वो $8 अरब से ज़ायद की जो है वो लागत आएगी। और ये सिंगल ट्रैक होगा जिसमें तकरीबन जो है वो 148 किलोमीटर की एक तवील जो है वो 80 छोटी छोटी जो है वो टनल जो है वो कायम की जाएंगी, जबकि जो फी टनल का जो एस्टीमेट उज़्बेक जो हुकाम की जानिब से लगाया गया है वो $40 लाख फी किलोमीटर जो है वो लगाया गया है। जबकि मज़ार शरीफ से जो तोरखम तक जब जो ट्रैक होगा ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक होगा, यानी ये इसका जो ईंधन है वो इलेक्ट्रिक पर जो है वो चलेगा, जबकि इस मंसूबे से पाकिस्तान जो है वो वस्ती एशिया ममालिक तक जो है वो मुंसलिक हो जाएगा और यहाँ पर वस्ती एशियाई ममालिक तक मुंसलिक हो जाएगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का कहना है कि इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी, इंतखाबात करवाने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। उन्होंने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब भी आप कहते हैं पंजाब हुकूमत को डिसोल्यूशन ना करो, तहलील ना करो। पंजाब हुकूमत में भी छांगा मांगा लगाओ, लोटे बनाओ। ब्रीफ केस लेकर आए हुए थे सिंध के वजीर। आप पाकिस्तान की जमहूरियत को गदला करना चाहते हैं। आप क्योंकि इमरान खान NRO 2 नहीं देने को तैयार, करप्शन पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इमरान खान जो है वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद कर रहा है। ये आपका एजेंडा, इससे तो मुल्क नहीं चलेगा। इससे मुल्क पीछे जा रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। मौका है, अब भी मौका है। गलती के ऊपर कायम ना रहें, गलती को ठीक करें, गलती को सुधारें। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं वफाकी वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी नवीद कमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्टैंप लगवा के आए। IMF से आपको जब ठप्पा लग के मिलेगा उसके बाद ही हमारे इन्फ्लोज भी आपके शुरू होंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो ये सारी चीज़ें होने से हर चीज़ स्टेबल होगी। आज इन्फ्लेशन है, आज उसके साथ साथ जो है इकोनॉमी स्लो डाउन भी हो रही है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ रिवर्स हो। हम भिखारी और खैराती मुल्क बन के ना रह जाएं। हमको चाहिए कि हम अपने इकोनॉमी को भी ठीक करें। पैसा बाहर से जो आए सिर्फ कर्ज़ों का इमरान खान की तरह ना आए, अपने एक्सपोर्ट्स का, अपनी रेमिटेंसेस का, अपने और चीज़ों से आए, और उसके लिए हमें फैसिलिटेट करना है। उसी पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उससे उस लिहाज से फ़ायदा होगा। बाकी हम यहाँ जैसे रूरल इकॉनमी में बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि जहाँ महंगाई ज़रूर है, लेकिन महंगाई के साथ साथ यहाँ के हर जिन्स जो भी आप उठा लें, चावल उठा लें, आप गन्ना उठा लें, अब आइंदा आने वाली फसल गंदम की है वो उठा लें। काश्तकार को तो कम से कम जो हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आपको बताएं, आमदन से जायद असासाजात केस वजीर खजाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल कर दिए गए। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने असासे जब्त करने का 2017 का हुक्म वापस ले लिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर बहक सरकार जब्त किया गया था, जबकि असासे इश्तिहारी होने पर जब्त किए गए थे। अब इसहाक डार सरेंडर कर चुके हैं। ट्रायल दायरे इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा, अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दिया गया, लिहाजा इसहाक डार के असासों की जब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला भी जारी कर दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना है कि शरीफ बरादरान को अपने स्विस अकाउंट्स का पैसा पाकिस्तान शिफ्ट करना चाहिए था। 9 माह में ये हुकूमत बेनकाब हो चुकी है। ट्वीट में शेख रशीद ने मजीद कहा कि दुनिया को मालूम है कि हुक्मरानों का पैसा किन अकाउंट्स में पड़ा है। शरीफ बरादरान अपने स्विस अकाउंट्स का पैसा मुल्क में ले आते तो मौशी बहरान हल हो जाता। अफगानिस्तान चीन से तेल गैस के मुआहदे कर रहा है और हम दुनिया से खैरात मांग रहे हैं, जो मिल भी नहीं रही। खारिजा और दाखिला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि PDM की हुकूमत ने चंद माह में मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही और सीनियर वकील रहनुमा फैसल चौधरी से मुलाकात के मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि PDM वालों की नीयत में भी खोट है और सियासत में भी। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि ये अपनी नाम नेहाद सियासत बचाने के लिए मुल्क से खिलवाड़ कर रहे हैं। अवाम PDM की हुकूमत को झोलियाँ उठा उठा कर बद्दुआएं दे रहे हैं।
स्पेशल कोर्ट सेंट्रल और एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में तोसी कर दी है। अदालत ने FIA और नैब को तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए आखिरी मौका दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। मनी लॉन्ड्रिंग केस वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर पहले स्पेशल कोर्ट सेंट्रल और फिर एहतसाब अदालत में पेश हुए। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा समाअत तक हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश किया जाए। अदालत ने इसी मुकदमे के शरीक मुलजिम ताहिर नकवी के मफरूर होने पर उनका ट्रायल अलग कर दिया, जबकि दीगर तमाम शरीक मुलजिमों की बरियत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए गए। उधर दौरान समाअत एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, जिस पर तफ्तीशी ने बताया कि अभी सुलेमान शहबाज ने सवालात के जवाबात नहीं दिए। इस पर सुलेमान शहबाज के वकील ने इस्तदा की कि सवालनामे का जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दी जाए। अदालती इस्तफसार पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि सवालनामे का जवाब मिलने पर 2 हफ्तों तक तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। एहतसाब अदालत ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत पर दरख्वास्त का जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 और एहतसाब अदालत ने 23 जनवरी तक तोसी कर दी। न्यूज स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान ने 2 बड़े गैर मुल्की कमर्शियल कर्ज अदा कर दिए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब पर आ गए हैं। $600 मिलियन अमाराती NBD बैंक को अदा किए गए। $420 मिलियन दुबई इस्लामी बैंक को अदा किए गए। पाकिस्तान के पास 25 रोज से कम दरामदात के पैसे रह गए हैं। अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में। अदील, बताइएगा ये कब अदा किए गए हैं और अब इनका इम्पैक्ट क्या होगा? जी, गुज़िश्ता रोज ये पेमेंट की गई है। $1.02 अरब की पेमेंट की गई है। 2 गैर मुल्की कमर्शियल लोन लौटाए गए हैं, जिसमें $600 मिलियन अमाराती NBD बैंक को दिए गए हैं, जबकि $420 मिलियन दुबई इस्लामिक बैंक को जुमे के रोज लौटाए गए हैं। और ये ड्यू पेमेंट थी, लेकिन ये पेमेंट करने के बाद चूंकि जनवरी के आगाज में कोई बड़ा इनफ्लो नहीं हुआ और जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो खतरनाक हद तक गिर गए हैं और इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब पर आ गए हैं। अब पाकिस्तान की नजरें सऊदी अरब पर हैं, IMF के प्रोग्राम पर हैं, UAE पे हैं, चाइना पे हैं। कहीं से $3 अरब मिलने की उम्मीद है, कहीं से कर्जा रोल ओवर होने की उम्मीद है। और वजीर आजम ने भी जो गुज़िश्ता रोज जो MD हैं IMF की, उनसे राब्ता किया और टीम फौरी पाकिस्तान भिजवाने का उन्होंने दरख्वास्त की। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि जो प्रोग्राम है उसको रिव्यू करे टीम, ताकि जल्द अज जल्द अगली किस्त IMF से मिलनी है वो मामला तय पाएं, क्योंकि जो दीगर ममालिक ने पाकिस्तान को कर्जा देना है उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान IMF के डिसिप्लिन के अंदर रहे। और IMF के डिसिप्लिन में रहने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान IMF की शराइत पूरी करे। तो पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये यकीन दिलाया गया है कि पाकिस्तान जो है वो पुरज़्म है IMF की शराइत पूरी करने के हवाले से। और वजीर आजम ने हुकूमती अज़्म से मुतालिक आगाह किया और अगले 1-2 रोज में जो IMF की टीम पाकिस्तान में भी आएगी। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। रहनुमा PTI असद उमर ने ट्वीट किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। कोई हाल नहीं मुल्क चलाने वालों का। उनकी जानिब से ये अपने ट्वीट में लिखा गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है और कोई हाल नहीं है मुल्क चलाने वालों का। असद उमर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। PTI रहनुमा परवेज खटक का कहना था कि इमरान खान के 2 मुतालिबात हैं। मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराओ, दूसरा कातिलाना हमले का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए। परवेज खटक पेशावर में एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे। इमरान खान के 2 मुतालबे, एक इलेक्शन कराओ और परसों उन्होंने जो हमला, कत्ल का हमला इमरान खान पे हुआ, उसके बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि इमरान खान के कत्ल का मुकदमा सही रास्ते पे जाए। क्योंकि इस मुल्क में एक साबिका वज़ीर आज़म, एक पार्टी का सदर, सबसे बड़े पार्टी का सदर, वो अपना FIR सही नहीं दर्ज कर सकता।
तो फिर रह गया सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा। तो हमारा मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि हमारे लीडर को इंसाफ मिले।